कर्नाटका इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए और काफी समय के बाद कांग्रेस को किसी बड़ी स्टेट में जीत मिली है। ये हुई ना बात। बीजेपी को लिज्जत पापड़ से भी ज्यादा करारी हार मिली है। बीजेपी साउथ में अपने इकलौते किले से बेदखल कर दी गई है। आखिर क्या रही इस हार की वजह? क्या कांग्रेस को ये जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली है, या बीजेपी को ये हार बजरंगबली की वजह से मिली है? क्या हिमाचल और कर्नाटका के बाद अब 2024 में कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो गई है? बता भाई मेरा भाई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कर्नाटका में खूब रायता फैला कर रखा था। पहले 2 सीएम बदले गए, उसके बाद 1 साल में कांग्रेस जेडीएस की सरकार का गेम ओवर कर दिया। फिर बीजेपी के कई मिनिस्टर्स पर करप्शन के चार्जेस लगे, जिसकी वजह से उनके 1 दर्जन से भी ज्यादा मिनिस्टर्स को हार का सामना करना पड़ा। फाइनली जब इलेक्शन में वोट मांगने का टाइम आया तो इशू बना बजरंगबली और केरला स्टोरी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? किसी भी इलेक्शन में इमोशनल कार्ड तभी काम आता है जब आपने बाकी सारी चीजें ठीक से करी हो। लेकिन अगर पब्लिक को लगता है कि काम तो आपने कोई ठीक से किया नहीं, बार बार अपने सीएम बदलते रहे, करप्शन करते रहे, कमीशन खोरी चलती रही और इलेक्शन से सिर्फ 1 हफ्ता पहले आप कहने लगे कि कांग्रेस को हरा दो क्योंकि वो भगवान का अपमान कर रही है, कांग्रेस को हरा दो क्योंकि वो उस फिल्म को बुरा कह रही है। दिल से बुरा लगता है भाई। ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये एक बात भूल जाते हैं कि आज पब्लिक उतनी भी पप्पू नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। पब्लिक सिर्फ काम देखती है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, हेल्थ में, एजुकेशन में या डेवलपमेंट में। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के वक्त बिना कोई काम किए पब्लिक से वोट मांगती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या फिर कोई इमोशनल कार्ड खेल के, तो पब्लिक समझ जाती है कि ये एक कवर अप है और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना कोई भी काम नहीं है बताने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर चाहे आप इसमें कोई भी एंगल या रीजन घुसा दो, आप कह दो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इसीलिए कर्नाटका में बीजेपी हार गई। या फिर आजकल पिज्जा बनाने वाली कंपनियां पिज्जा में चीज कम डाल रही हैं, इसीलिए कर्नाटका में बीजेपी हार गई। चाहे कुछ भी हो, मगर सच्चाई ये है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कर्नाटका में काम कम किया है और रायता ज्यादा फैलाया है। कांग्रेस की जीत के पीछे बहुत से लोग अपने अपने कारण देते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं या फिर बीजेपी के। जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि कांग्रेस की इस जीत के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हाथ है। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस गुजरात में क्यों हार गई? कर्नाटका में तो अब इलेक्शन हुए, मगर गुजरात में इलेक्शन उस वक्त हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स का मानना है कि कैसे एक कौम ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिए और बीजेपी हार गई। तो इस तरह से ये कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि कम्युनल पोलराइजेशन की जीत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन में बड़ी समझदारी से काम किया। उन्होंने स्टेट के मुद्दों के बेसिस पर ये इलेक्शन लड़ा, लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, लोगों को याद दिलाया कि कैसे सिद्धारमैया की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस बार की बीजेपी सरकार से अच्छा काम किया था। यहाँ पर तारीफ करनी होगी सेंट्रल लीडरशिप की भी, जिन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन को स्टेट लीडरशिप के हवाले छोड़ दिया। कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगले साल के जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन का फेस कौन होगा ये क्लियर हो गया है। कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस की अब 4 स्टेट्स में सरकार है। इसके अलावा झारखंड में भी वो पार्टनर है। इस जीत के बाद कांग्रेस का कद दूसरी पार्टीज के मुकाबले में काफी बढ़ चुका है। मगर पॉलिटिक्स में आप उस जीत पर खुश हो सकते हैं जहां पर आपकी सरकार अपने काम के दम पर रिपीट हो और न ही सामने वाले की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। और वैसे भी ये पॉलिटिक्स है, कब यहाँ पर कांग्रेस जैसी पार्टी हीरो से जीरो बन जाती है और बीजेपी जैसी पार्टी फिसलना शुरू कर देती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि राजस्थान और पंजाब जैसी स्टेट्स में जहाँ भी कांग्रेस पावर में आई वहाँ पर स्टेट लीडर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस को मेक श्योर करना होगा कि ऐसा रायता अब कर्नाटका में ना फैले। मगर कुछ लोग बीजेपी की हार से इतने खुश और एक्साइटेड हो गए जैसे कल से मोदी और जेपी नड्डा किसी रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बेचने लग जाएंगे। जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। शांत गदाधारी भीम शांत। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पीएम मोदी अभी भी देश के पीएम है और 30 में से 15 स्टेट्स में
उन्हीं की सरकार है। उस टीम की तरह मत बिहेव करो जो वर्ल्ड कप में एक बड़ी टीम को हराकर समझ लेती है कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। वैसे इस साल जनवरी में इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से पीएम मोदी अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। कांग्रेस की जीत पर खुश हो जाओ, लेकिन एक रिजल्ट से अपने कच्चे फाड़ने मत लग जाओ। आपको क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।